ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे हैप्पीस्ट माइंड एंड एचडीएफसी बैंक और दोस्तों एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में। ये तीन कंपनियों के बारे में आज जो अपडेट्स आए हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। खास कर आप देखेंगे तो हैप्पीस्ट माइंड के अंदर आज हमें 5% की आउटस्टैंडिंग लेवल वाली तेज़ी देखने को मिली है। इसके पीछे के रीजंस को आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसी के साथ जो Q4 रिजल्ट के जो अपडेट आ चुके हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एंड दोस्तों जैसे आप यहां पर देखेंगे एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड ये जो दो कंपनियों का मर्जर चल रहा था, इसके अंदर अचानक ऐसा क्या हुआ और ऐसे कौन से न्यूज़ हाईलाइट होकर आए हैं जिस वजह से हमें एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर करेक्शन देखने को मिला सडनली, वो भी यहाँ पर हम कवर करेंगे जिससे आपको पता चलेगा इनके अंदर डिसीजन कैसे लेने चाहिए। देखिए कभी किसी कंपनी में तेज़ी या गिरावट आने दो, बट उसके पीछे के रीज़न आपको पता होंगे तो आप अपने एक्शन ले सकते हैं। आप बोलेंगे सर एक्शन कैसे? तो देखिए किसी कंपनी में 5-10-20% गिरावट हो गई और आपको पता है कि वो जो गिरावट है उसके पीछे का रीज़न कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है या उसका उतना ज़्यादा प्रेशर या इम्पैक्ट नहीं है, तो उस गिरावट में आप इन्वॉल्व होकर फिर से कमबैक जो आने वाली तेज़ी है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एंड जो तेज़ी आई है किसी कंपनी में वो आगे भी आने वाली है, वो रीज़न हमें पता चल गया, क्या अपडेट्स वगैरह जो पता चल गए तो हम उसका फ़ायदा अभी से उसके अंदर इंक्लूड होकर ले सकते हैं। इसलिए अपडेट्स को देखना होता है क्योंकि आपको उसके पीछे के जो आउटपुट है वो समझ में आ जाए, जो यहाँ पर हमें न्यूज़ वगैरह दिखाई देते हैं उसके थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक सब्सक्राइब एंड यहाँ पर हो सके उतना कमेंट में आल्सो बताते रहना कोई आपके क्वेश्चन क्वेरीज हो तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैप्पीस्ट माइंड के अंदर आज हमें करीब 5% की तेज़ी देखने को मिली है। एंड आप यहाँ पर ये भी अंडरस्टैंडिंग करना कि पिछले एक महीने से हैप्पीस्ट माइंड ने धीरे धीरे क्यों ना हो एक अच्छा मोमेंटम जो कमबैक वाला दिखाया है। और आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न अगर नोटिस करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएगी। और एक बात बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना कि इस कंपनी में पोटेंशियल कितना स्ट्रांग है। अगर देखिए दोस्तों इसके Q4 के रिजल्ट खराब आने वाले होते या कंपनी के अंदर जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे अच्छा ही परफॉर्मेंस नहीं होता या होने वाला नहीं होता, तो ये जो गिरावट है ना आपको और नीचे कंटिन्यू होते हुए नज़र आती है। यानी कि 700 से भी नीचे 650 500 के करीब अल्सो स्टॉक जाते हुए नज़र आता, बट इसने यहाँ पर कमबैक कर दिखाया। और अभी यहाँ पर आप कमबैक देखेंगे तो इस स्टॉक ने ये लेवल टच किया है। और ये लेवल कौन सा है देखिए, मार्च महीने में का, मार्च 2023 का ये जो यहाँ पर 860 रुपये का लेवल है उसको क्रॉस कर दिया। और अभी ये क्रॉस करने का मतलब है कि ये स्टॉक अभी एक बॉक्स जो यहाँ पर क्रिएट कर चल रहा था उसे तोड़कर अभी बाहर आएगा और 900 प्लस रिजल्ट के जो डेट्स है उसके करीब आए तक यह हमें एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही परफॉर्म कर दिखाने वाला है। अभी आप बोलेंगे सर रिजल्ट कब आने वाले हैं, तो चलिए मैं आपको उसके बारे में भी पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते दोस्तों के 8 मई को 2023 8 में कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं हैप्पीस्ट माइंड, इनके रिजल्ट प्रेजेंट होने वाले हैं। यहाँ पर हम दोस्तों हैप्पीस्ट माइंड के बाद में डिस्कस कर लेते हैं दो दिग्गज कंपनियों के अंदर गिरावट क्यों देखने को मिली उसके बारे में। जैसे कि पहले यहाँ पर हम डिस्कस करे हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसे एचडीएफसी लिमिटेड कहा जाता है, इसके अंदर 5.5% की गिरावट हमें देखने को मिली आज। और यहाँ पर गिरावट का रीज़न भी बहुत ही क्लियर है। रीज़न क्या है वो मैं आपको डिस्कस कर बता देता हूँ। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक फॉल 5% आफ्टर MSCI अपडेट्स। अभी आप बोलेंगे सर MSCI अपडेट्स क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको ये बात पता होगी कि महीने पहले ये जो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कंपनी है उसके अंदर भी इनफ्लो आने वाला था MSCI का, मीन्स यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली का जो ये फंड है उनका जो
इंडेक्स होता है उसके अंदर ये ऐड करते हैं, और जो भी कंपनी इनके इंडेक्स में ऐड होती है तो उसके अंदर पैसा निवेश करते हैं, और जो कंपनी इनके इंडेक्स से बाहर की जाती है या उसमें से वो एग्जिट लेते हैं तो उसमें से बहुत सा पैसा निकाला जाता है। तो वही अभी यहाँ पर इनके साथ हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं HDFC बैंक मर्जर एंटिटी में से 150 to 200 मिलियन आउटफ्लो पोस्ट MSCI लार्ज कैप इंडेक्स। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो जो बात हुई है यहाँ HDFC जो यहाँ पर बैंक है उनके अंदर से वो यहाँ पर जो भी पैसा है वो निकालने वाले हैं। इनफ्लो जो यहाँ पर होता है, अब तक इनके अंदर था पैसा, वो आउटफ्लो होने वाला है, और इसी से यहाँ पर प्रेशर इस कंपनी पर देखने को मिला है, और सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, आप देख सकते हैं, और इसके इम्पैक्ट हम सभी को कंपनियों पर दिखाई दे रहे हैं। और आप बोलेंगे सर कि जो यहाँ पर HDFC लिमिटेड इनका क्या रिलेशन है, तो देखिए ये दोनों एक ही कंपनीज है अभी मर्जर के बाद में। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट्स HDFC बैंक पर होंगे उसका तो हमें यहाँ पर उसके ऊपर यानी कि HDFC लिमिटेड पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि HDFC का जो यहाँ पर वेटेज है करंटली कितना है, अभी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें उसको भी समझना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं कि HDFC बैंक एडिशन टू large cap segment of the MSCI Global Standard Index would have resulted in an incremental inflow of around 3 billion बताया गया है। Had the adjustment factor been at 1 and it ये जो इकोनॉमिक टाइम्स से उनकी तरफ से बताया गया, बट करंटली यहाँ पर क्या और वेटेज है, देखिए ये दोनों एक ही कंपनीज के पार्ट है, तो इसलिए आपको यहाँ पर वेटेज समझ में आएगा। करंटली HDFC लिमिटेड जो है वेटेज 6.74 इन MSCI इंडेक्स इंडियन इंडेक्स एज पर द जो यहाँ पर कैलकुलेशन है उनके हिसाब से, जो रिसर्च फर्म ने बताया डिटेल्स उस हिसाब से। तो यहाँ पर जो आउटफ्लो होने वाला है उसी का ही सबसे ज़्यादा हमें इम्पैक्ट ये दोनों कंपनियों पर दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं रीज़न क्या है, और अभी आउटफ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या है, कंपनी बर्बाद नहीं हो गए, सिर्फ यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है, बहुत बड़ा यहाँ पर पैसा निकाला जाएगा, तो दूसरे भी निवेशक इन्वेस्ट करने के लिए आ जाएंगे। इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं। देखिए कि सिर्फ यहाँ पर बेच कर जा रहे हैं तो इससे क्या कंपनी ख़त्म नहीं होते हैं, चीज़ें हो रही है, इसके अंदर आप वक्त देंगे तो ये आपको आउटपुट दे देंगे। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि HDFC बैंक के अंदर भी हमें यहाँ पर आज गिरावट देखने को मिली, और कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि ये स्टॉक अभी अपने टॉप के लेवल जो यहाँ पर बनाए हुए चल रहा है, जैसे कि 1700, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 30 रुपये करीब वो लेवल के करीब ही है, अभी 1600 के करीब, यानी कि कोई यहाँ पर थोड़ा बहुत भी रीज़न मिल जाए तो प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर होने के लिए अच्छा खासा तगड़ा रीज़न मिल जा रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पर इतना कोई ज़्यादा प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो आपके लिए कोई बात नहीं दोस्तों, शॉर्ट टर्म के निवेशक के लिए थोड़ा प्रेशर रह सकता है। अपने डिसीजन आप प्रॉपर ले सकते हैं। जो अपडेट्स थे वो मैंने कवर कर दिए। थैंक यू।